हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल वेल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एक नया एनएफओ। तो रिसेंटली इस टाइम पे मैक्स लाइफ यूलिप प्लान के साथ में एक नया एनएफओ मार्केट में आ चुका है, जिस एनएफओ का नाम है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। तो बेसिकली गाइस, आज के डेट में जो लोग यूलिप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कुछ वो एनएफओज का प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें अपना कुछ पैसा एनएफओज में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बिकॉज जिस फंड का हम डिस्कशन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण फंड है आज के डेट में आपके लिए, क्योंकि इसमें रिटर्न्स के चांसेस आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे खासे होने वाले हैं। क्योंकि जिस फंड का हम डिस्कशन आज करने वाले हैं ये एक फ्लेक्सी कैप फंड है। फ्लेक्सी कैप का मतलब होता है कि आप जो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग योर मनी इन द मिड कैप सेक्टर, इन द लार्ज कैप सेक्टर एंड इन द स्मॉल कैप सेक्टर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या फंड है, किस तरीके से काम करने वाला है, एनएफओ की स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, क्या इसमें टैक्स बेनिफिट्स होने वाले हैं। विल डिस्कस एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। बट गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो में प्लीज स्टार्टिंग से लेकर आप एंड तक बने रहिएगा, ताकि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। यू आर इन्वेस्टिंग योर हार्ड एंड मनी, सो एटलीस्ट थोड़ा सा इस वीडियो को टाइम दो, ताकि पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन इस फंड के रिगार्डिंग आपको प्रॉपर तरीके से मिल सके, ताकि इन्वेस्टमेंट करने के बाद में माइंड में कोई डाउट ना रहे इस फंड के रिगार्डिंग। तो आइए शुरू करते हैं। एंड आपसे एक रिक्वेस्ट और, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दी चैनल, एंड वीडियो अगर पसंद आती है इसे आप लाइक करें, इसे आगे शेयर करें। अगर हम पीपीटी के माध्यम से अगर इसको अंडरस्टैंड करें सबसे पहले, तो ये फंड का नाम है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। तो बेसिकली एक इंडेक्स फंड ऑप्शन है, जो कि नाम से मालूम पड़ रहा है कि हमारा पैसा यहाँ पे इस टाइम 50 कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। अब 50 कंपनी किस में से ली जा रही है? जो 300 कंपनी है। तो बेसिकली इनके पास में 300 कंपनी का साइकिल अवेलेबल है, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब काफ़ी लोग क्वेश्चन करेंगे 300 में से लार्ज कैप कितनी है, मिड कैप कितनी, स्मॉल कैप कितनी है, बिकॉज इसके ऊपर यही डिपेंड करता है कि हमें रिटर्न यहाँ से कितना अच्छा मिल सकता है। तो अगर हम लार्ज कैप सेक्टर्स की बात करें, इसमें लार्ज कैप की कंपनी होने वाली है 100, मिड कैप की होने वाली है 150 और स्मॉल कैप की लगभग होने वाली है 50 के आसपास। तो हो गया आपको टोटल 300। तो इसमें जो 300 कंपनी के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, 300 में से जो स्टॉक्स उस टाइम पे रिटर्न बेटर दे रहे होंगे मार्केट के अंदर, आपका पैसा उन्हीं के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो 300 स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है, 300 में से आपका पैसा सिर्फ 50 कंपनी में लगाया जा रहा है, जो 50 कंपनी उस टाइम पे एक अच्छे खासी रिटर्न्स प्रोवाइड कर रही होगी। अब वो मिड कैप भी हो सकती है, लार्ज कैप भी हो सकती है, स्मॉल कैप भी हो सकती है, क्योंकि एक आपका फ्लेक्सी कैप टाइप फंड है। तो पैसा तो ऑब्वियसली सी बात है तीनों सेक्टर्स के अंदर ही जाने वाला है, चाहे मिड कैप हो या लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो। बट आप इतना अश्योर लेके चलिए अपनी तरफ से कि अगर मैं इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ, तो मैं अपना पैसा एक इंडेक्स फंड में लगा रहा हूँ, जिसमें से जो 300 में से बेस्ट कंपनी होंगी, उन कंपनी के अंदर में पैसा इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट होने के लिए जा रहा है। ठीक है, बात करें इसमें कंपनी की, इसमें सेक्टर्स कौन कौन से होने वाले हैं जहां पर हमारा पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। बिकॉज बिफोर द इन्वेस्टमेंट हमें सेक्टर्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी होता है कि मेरा पैसा किन किन कंपनीज के अंदर और किन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें इसमें सेक्टर्स की, तो सेक्टर इसमें होने वाला है फाइनेंस, कैपिटल गुड्स, पावर, हेल्थ केयर, रियल स्टेट, कंज्यूमर सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शन है आपके यहाँ पे, मेटल मिनिंग है, ऑटोमोबाइल्स है, फास्ट मूविंग है। इसके अलावा मल्टीपल और भी इसमें सेक्टर्स हैं जहाँ पर पैसा इस टाइम पे आप ये इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इसमें कंपनीज की बात करें, तो इसमें कंपनी है बीएसई लिमिटेड, सुजन एनर्जी लिमिटेड अवेलेबल है आपका यहाँ पे, रियल विकास निगम लिमिटेड अवेलेबल है आपका यहाँ पे, अडानी पावर लिमिटेड अवेलेबल है, आरईसी अवेलेबल है, अडानी ग्रीन एनर्जी भी अवेलेबल है, एंड प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड अवेलेबल है। तो इसके अलावा भी और ऐसी कंपनी है जो कि इसके अंदर अवेलेबल है, बट मैंने आपको कुछ ही कंपनीज के नाम बताए हैं। बिफोर द इन्वेस्टमेंट आप इनकी एक बार पीपीटी को डाउनलोड कर लेना, वहाँ आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कितनी कंपनी अवेलेबल है इसके अंदर, कहाँ कहाँ पैसा लगा रहे हैं। बट आप इतना याद रख के चलिए कि आप जो पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आपका पैसा 3 जगह पर लगेगा, मिड कैप सेक्टर्स के अंदर, लार्ज कैप सेक्टर के अंदर, स्मॉल कैप सेक्टर के अंदर, और उसमें भी उन कंपनी में लगाया जाएगा जो कंपनी उस टाइम पे रिटर्न बढ़िया दे रही होगी। और आगे सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें और ये है कि आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो साल में 4 बार रीबैलेंसिंग भी होगा। इसका मतलब ये होता है, अब इंडेक्स फंड है तो जाहिर सी बात है इसको एआई मैनेज कर रहा है इस टाइम पे। तो इनमें से जो 50 कंपनी के स्टॉक्स अवेलेबल हैं, 50 में से अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जो रिटर्न बेटर नहीं दे रही है, आपने आज पैसे लगा दिए, आज जो 50 स्टॉक है कंपनी आपका पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, बट फॉर एन एग्जांपल अगर उन 50 में से अगर मान लो ऐसे 5 स्टॉक हैं जो रिटर्न बढ़िया मान लो नहीं दे रहे हैं, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में, तो कंपनी 4 बार रीबैलेंसिंग करेगी। इसमें जो स्टॉक्स रिटर्न बेटर नहीं दे रहे होंगे उसको बाहर निकाल देंगे, एंड विच एवर स्टॉक इज गिविंग द गुड रिटर्न उसको इस फंड में एंटर कर देंगे। तो ये आपके लिए फायदा है। कल के डेट में अगर मान लो मार्केट अगर गिर भी रहा है, मार्केट अगर डाउन भी जा रहा है, तो उसका डाउनफॉल ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर है गाइस? ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का इस टाइम अगर प्लान कर रहे हैं, तो इसका जो स्टार्टिंग डेट है एनएफओ का, वो है 16 मई का,
मतलब आप इसको 16 मई से लेकर के 31 मई तक इसको अप्लाई कर सकते हैं एज अ NFO। अगर आप इसको एज अ NFO अप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है आपका जो NAV का प्राइस देखने को मिलेगा वो 10 रुपीज़ के हिसाब से इसका NAV का प्राइस रहेगा। ठीक है गाइस, एक चीज़ और है, अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि ये जो फंड है एक यूलिप प्लान के अंदर ये फंड लॉन्च हुआ है। तो म्यूचुअल फंड्स में और यूलिप में क्या डिफरेंस होता है? अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना पैसा हम एक फंड में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम यूलिप में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपना पैसा हम किसी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जो अभी हम प्लान का डिस्कशन करने जा रहे हैं इस फंड के बाद में, क्योंकि आप अगर इस फंड को परचेज करना चाहते हैं तो आपको एक प्लान परचेज करना होगा, क्योंकि ये फंड उन प्लान के अंदर ही अवेलेबल है। यूलिप ऐसे काम करता है। तो अगर हम मैक्स के अगर बेस्ट प्लान की बात करें, हालांकि इनके पास मल्टीपल प्लान आज के डेट में है यूलिप कैटेगरी के अंदर, लेकिन अभी जिनका काफ़ी सेलिंग वाला प्लान है जो काफ़ी लोग परचेज करते हैं बिकॉज इसके एक्सपेंस रेशियो इस टाइम पे कम है, रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं, वो है मैक्स का ऑनलाइन सेविंग प्लान। तो अगर आप चाहें तो इस प्लान के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत डिमांडेबल है मैक्स का। अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें, जो पास्ट फंड्स इनके अंदर आए हैं उनके रिटर्न अब तक काफ़ी शानदार रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप प्योर मार्केट में अगर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई गारंटी नहीं रहेगी। अगर आप ऑनलाइन सेविंग अगर प्लान परचेज कर रहे हैं, इसका नाम है ऑनलाइन सेविंग प्लान, मैक्स लाइफ ऑनलाइन सेविंग प्लान, तो इसमें कोई गारंटी नहीं रहेगी। वॉट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग, द होल मनी विल डिपेंड ऑन द मार्केट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि इसमें कोई गारंटी नहीं है। जो पैसा डाल रहा हूँ वो हाईली रिस्क के ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो हम फंड परचेज करने जा रहे हैं ये एक हाई रिस्क फंड है। ठीक है, तो प्लान जैसे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है ऑनलाइन सेविंग प्लान में अगर, तो इसमें कुछ फीचर्स भी हैं जिसका हम डिस्कशन आगे करने वाले हैं। सबसे जो पहला ऐसा फीचर है वो है आपका लाइफ कवरेज का। लाइफ कवर का फायदा ये होता है, कल के डेट में अगर मान लो आपने प्लान लिया है 20 ईयर्स का, पेमेंट टर्म लिया मान लो 10 ईयर्स का या 5 ईयर्स का, आपने बोला मुझे प्लान 20 साल के लिए चाहिए बट मुझे पेमेंट 5 ईयर्स के लिए करना है या 10 ईयर्स के लिए करना है। अब बाई चांस अगर मान लो विदिन 20 ईयर्स के अंदर या आपके पॉलिसी टर्म के अंदर पॉलिसी होल्डर के साथ अगर मिसहैपनिंग हो जाता है तो उस केस में आपके नॉमिनी को लाइफ कवर मिल जाएगा। क्लियर है? लाइफ कवर जो रहेगा वो आपके सालाना प्रीमियम का 10 टाइम्स रहता है। आपका जो 1 एनुअलाइज प्रीमियम है उसका 10 टाइम्स का लाइफ कवर आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। तो अगर मान लो अगर आप 10,000 से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, साल की एक 20 की इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी, तो एक 20 का लगभग 10 टाइम्स कितना हो गया, ऑन एन एवरेज 12 लाख रुपए के आसपास। तो ये इसमें लाइफ कवर है जो कि इन केस ऑफ डेथ वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। बाकी आप जो अपना प्रीमियम रख रहे हैं उसके हिसाब से एक बार आप कैलकुलेट करना कि आपके अमाउंट के हिसाब से कितना वैल्यू बन रहा है। बट सिंपल है कि आप जो अपना एनुअलाइज प्रीमियम पे कर रहे हैं 1 एनुअलाइज प्रीमियम, उसका 10 टाइम्स का लाइफ कवर आपके नॉमिनी को मिल जाएगा इन केस ऑफ डेथ। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें जो सेकंड फीचर अवेलेबल है दैट इज टैक्स सेविंग बेनिफिट। टैक्स के आपको इसमें 2 बेनिफिट्स मिल जाते हैं, ATC और 1010D। तो ATC का फायदा उन लोगों के लिए है जो इस समय ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर आते हैं, जो अपना टैक्स वगैरह बचाना चाहते हैं, इनकम से टैक्स कट रहा है, तो उसमें ATC का बेनिफिट अवेलेबल है। अगर आप ATC का फायदा का लेना चाहते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू ATC में ये दिखा करके रिबेट आप ले सकते हैं। 1010D का बेनिफिट इसमें अवेलेबल है। 1010D का फायदा आपके लिए ये होगा कि जितना भी मेच्योरिटी का पैसा आपको इस प्लान से मिलेगा, ये पूरा पैसा 1010D के तहत आपको टैक्स फ्री मिलेगा। यूलिप के अंदर भी कंडीशन है, अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो साल की इन्वेस्टमेंट अगर 2.5 लाख से ऊपर कर रहे हैं, तो आपके लिए अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि इसमें आपका जो मेच्योरिटी होगा वो टैक्सेबल होगा, क्योंकि अभी जितने म्यूचुअल फंड आप परचेज करते हैं वहाँ आप कितना भी अमाउंट लगाइए पूरा टैक्सेबल होता है। करेक्ट? चाहे आप 2,000 लगाओ, 10,000 लगाओ, अगर आपका साल का प्रॉफिट अगर 1 लाख से अगर ऊपर चला गया है एक फाइनेंशियल ईयर का, तो उस पर लगभग LTCG टैक्स होता है अगर 1 लाख से अगर ऊपर प्रॉफिट जाता है तो वो तो म्यूचुअल फंड्स का हो गया। यूलिप में क्या होता है? यूलिप के अंदर ये होता है अगर आपका 1 साल का प्रॉफिट, अगर मान लो आपने 10,000 रुपये के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट किया है, प्रॉफिट आपका 1 साल का चाहे कुछ भी बने वो टैक्स फ्री रहेगा। बट इसमें कंडीशन सिर्फ ये, अगर आप साल का प्रीमियम अगर 2.5 लाख से अगर ऊपर पे करते हैं तो मेच्योरिटी आपकी इसमें टैक्सेबल होगी। इसमें प्रीमियम पे है, अगर प्रीमियम आपका 2.5 लाख रुपए से अगर ज़्यादा है तो मेच्योरिटी आपका टैक्सेबल होगा। अगर 2.5 लाख या उससे नीचे आपका प्रीमियम है तो आपका मेच्योरिटी इसमें टैक्स फ्री रहेगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट इतना बढ़ जाएगा तो हम इतना टैक्स कट कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बस फाउंडेशन एक प्रीमियम पे, अगर आप प्रीमियम साल का 2.5 लाख से अगर ऊपर पे करते हैं तो मेच्योरिटी टैक्सेबल होगा, अगर 2.5 लाख या उससे नीचे है तो टैक्स फ्री रहेगा 1010D के तहत। अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें आपका पार्शियल विड्रॉ फैसिलिटी भी है। अगर मान लो अपनी प्लान 20 ईयर्स के लिए परचेज किया है, 15 ईयर्स के लिए परचेज किया है, एंड इफ यू वांट टू विड्रॉ सम मनी, बिकॉज आज के डेट में जो ही पर्सन है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना, तो हर किसी को आज के डेट में लिक्विडिटी चाहिए। हर कोई चाहता है कि मैं अपने जो पैसों को इन्वेस्ट कर रहा हूँ मेरे पास एक लिक्विडिटी का ऑप्शन हो ताकि अपने पैसों को विड्रॉ में कर सको इस प्लान से। तो लिक्विडिटी आपके पास में है, अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो अपना पैसा 5 ईयर्स पूरा होने के बाद आप इस प्लान से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो जो आपकी उस टाइम पे मार्केट वैल्यू होगी 6th ईयर में, 7th ईयर में, 8th ईयर पे, उस बेसिस पे आपका जो अमाउंट है आप एज अ पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 5 ईयर्स के बाद। क्लियर है?
अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का भी प्लानिंग कर रहे हैं गाइस, तो बिफोर द इन्वेस्टमेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले जो भी आपके एजेंट हैं, एडवाइजर हैं, फर्स्टली उनसे एक बार आप डॉक्यूमेंट्स इसके एक बार ले लेना। इनका जो प्लान इन्फॉर्मेशन एक बार वेबसाइट पे प्रॉपर्ली एक बार आप खुद चेक कर लेना क्या प्लान है, किस तरीके से काम करने वाला। बिकॉज वर्बली किसी से मुंह से सुनने से अच्छा है कि एक बार आप वेबसाइट पे ऑलरेडी खुद ऑटोमेटिकली जाइए, वेबसाइट पे एक बार ब्रोशर को डाउनलोड करिए, या उनके जो स्टैट्स होते हैं, जो पीपीटीज होती है, उनको डाउनलोड कर लेना एंड अंडरस्टैंड कर लेना सारी चीज़ों को। अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे प्रोफाइल के हिसाब से बेनिफिशियल है, तो अपना अमाउंट इसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। अगर हम इसमें आज को देख करके अगर डिस्कशन करें कि आज जो मार्केट चल रहा है उसके हिसाब से आने वाले टाइम में इसका क्या स्कोप हो सकता है, तो इसका स्कोप आने टाइम में बहुत अच्छा खासा हो सकता है। बिकॉज जो अपना अमाउंट इसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कंपनी इज इन्वेस्टिंग मनी इन द मिड कैप, स्मॉल कैप एंड द लार्ज कैप सेक्टर्स। तो ये 3 सेक्टर्स आज की डेट में परफॉर्मेंस काफी अच्छा दे चुके हैं, इवन आने वाले टाइम तक भी देंगे। और ये फंड उनके लिए और बेनिफिशियल है जो स्मॉल कैप से डरते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है स्मॉल कैप में रिटर्न के चांस तो हाई होते हैं, बट रिस्क भी उतने हाई लेवल का होता है। लेकिन इस फंड की खासियत ये इसमें स्मॉल कैप का रेशियो बहुत कम है इस टाइम पे। जैसे मैंने बताया 300 कंपनी है, 300 में से आप ये मान के चलिए कि जो 100 कंपनी है वो लार्ज कैप की है, मिड कैप की 150 है और स्मॉल कैप की 50 है। तो स्मॉल कैप का रेशियो इन्होंने बहुत कम रखा है यहाँ पे, जो कि आपके लिए काफ़ी खुशी की बात है। क्योंकि अगर आप मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिटर्न तो हालांकि इसमें भी गारंटीड नहीं है, यहाँ भी पैसा आपका मार्केट पे डिपेंडेड रहेगा, बट थोड़ा सा ट्रस्टेबल में आ जाते हैं। मतलब मिड कैप ऑलरेडी काफ़ी टाइम से चल रहा है, लार्ज कैप भी पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा है, उसके रिटर्न जानते हैं क्या उसने रिटर्न दिए उनके स्टॉक्स में। बट स्मॉल कैप कई बार हमें लगता है कि रिटर्न अच्छा देगा नहीं देगा, नई कंपनीज हैं, चलेंगी नहीं चलेंगी, तो आपके लिए सिर्फ प्लस पॉइंट है गाइस। ठीक है, तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। फिर भी कोई डाउट अगर रहता है आपके मन में रिगार्डिंग दिस फंड, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई टू गिव द आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।